है वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तरुण चौहान जी। एंड आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बॉलिश सिस्टम में अपना फॉर्म भर दिया है और जो वेट कर रहे हैं। 22 तारीख को इसका जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी से वेट करना है 2 वीक के लिए। 2 वीक के बाद आपके पास इसकी मेल आएगी सक्सेस या सक्सेसफुल की या अनसक्सेसफुल के लिए। पर जिन लोगों ने फॉर्म ये भरा है उन सभी को ये मेल कंपलसरी आएगी, ये पक्का है। एंड नेक्स्ट अब क्या, अब स्टेप क्या है, अब जब तुम्हारे पास जब मेल आ जाएगी ना तब ये लोग आपको देंगे 30 दिन। सॉरी, टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है, ठंड हो रही, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द रीजन में भी शायद मैं भाग के जा रहा हूँ इसलिए। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तब ये लोग तुम्हें 30 दिनों का टाइम देंगे। 30 दिनों के बीच में आप लोगों को कंप्लीट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे। डिग्री अगर तुम्हारी इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश पंजाबी में है तो देन तुम्हें ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है देन तुम्हें ट्रांसलेट सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि तुम्हें डिग्री तुम्हारे यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। देन पीसीसी आपको चाहिए, पीसीसी कंप्लीट करना। पीसीसी सबसे पहले अप्लाई कर देना, जैसे ही तुम्हारे पास सक्सेसफुल का नंबर आए उसी नाइट में बैठ के पीसीसी अपना ऑनलाइन अप्लाई कर देना और अपनी जल्दी से जल्दी अपनी अपॉइंटमेंट ले लेना है कि बीएफएस ऑफिस में जाने के लिए, सॉरी बीएफएस ऑफिस में, पासपोर्ट ऑफिस में जाने के लिए। देन तुम अपना टीवी के लिए सर्टिफिकेट अपना कंप्लीट कराना है, क्योंकि तुम्हें टीवी के लिए भी जाना पड़ेगा, वो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। तो टीवी के लिए जब टीवी टेस्ट कराओगे ना तो इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहीं पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं हॉस्पिटल में आपको टीवी का लाइक टेस्ट कराना है। रिमेनिंग आप इधर उधर नहीं करा सकते। अगर इधर और आपने कराया तो वो आपका मान्य नहीं होगा, लाइक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ट्रेन में पहुँचता हूँ, फिर आगे की मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। वंस आप लोगों का जो टीवी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा देन आपको नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें मनी ट्रांसफ़र करने का। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो आप अपना मनी ट्रांसफ़र करो। उसके बाद क्योंकि तुम्हें 28 दिन का अपना जो स्टेटमेंट है वो भी दिखाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप होगा ये 28 जो आपको 30 दिन दिए हैं, 30 दिन में आपको अपना फॉर्म भरना होगा। एंड फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी वीज़ा फ़ीस जमा करनी होगी। एनएचएस की जो फ़ीस होगी वो तुम्हें जमा करनी होगी। देन आप लोगों को अपना बीएफएस ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अब ये जब तीनों स्टेप कंप्लीट कर देते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि 90 दिनों तक तुम अपना बीएफएस ऑफिस में अपना बीएफएस जो अपॉइंटमेंट है वो आप ले सकते हो। पर इससे पहले का जो 30 दिनों का है, 30 दिनों के बीच में आपको मैंडेटरी होगा अपनी एनएचएस एनआई फ़ीस एंड वीज़ा फ़ीस भरना होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 30 दिनों के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, अपने किस बैंक में आपको स्टेटमेंट दिखानी है, ये सब चीज़ें आपको दिखा के देन आपका स्टेप कंप्लीट होना। ये सिंपल सा फंडा है। ये मैंने अभी बहुत डिटेल में नहीं बताया, मैंने बेसिक बता दिया कि तुम्हें आइडिया हो जाए कितने डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ज़रूरत पड़ेंगे। तो आपको पीसीसी बनवानी होगी, बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको पैसे डालने होंगे। एंड टीवी सर्टिफिकेट के लिए एक पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट पे यूकेबीआई वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने हर एक बड़ी सिटी में एक लाइक लास्ट टाइम था तो मैक्स हॉस्पिटल दिया था मेरे को लाजपत नगर में, तो मैंने वहाँ कराया था। पर हर बार ये लोग चेंज करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये लोग अपना फिक्स करते हैं हॉस्पिटल, वहीं जाके आपको अपना टीवी का टेस्ट कराना होगा। ये चीज़ें कंप्लीट करने। एंड डिग्री का बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपने पंजाबी एंड इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश है, मराठी इंग्लिश है, इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश का मतलब है जो तुम्हारे क्रमांक होते हैं, जो तुम्हारा रोल नंबर, जैसे लाइक क्रमांक के आके रोल नंबर लिखा होता है। मार्क को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। नंबर्स के आगे तुम्हारे पास मार्क लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर वो तुम्हारी डिग्री में लिखा हुआ है देन तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न क्या है कि जो हमारी जो डिग्री है उसमें इंग्लिश में तुम्हारे मार्क्स, यूनिवर्सिटी का नाम, चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि ईजिली वो पढ़ पाएँ, इसलिए वो मांगते हैं ट्रांसलेट सर्टिफिकेट। पर किसी का होता है संस्कृत हिंदी में होगी उसकी डिग्री, तो उसमें उसकी इंग्लिश नहीं होता, उसे ट्रांसलेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। रिमेनिंग उन लोगों को नहीं पड़ती है। ये हमारी पूरी वीडियो हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूँ। मैं जितना हो सकता है मैं उतने कमेंट कर देता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट कमेंट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।